प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज यहाँ कानपुर में आकर आप सबके दर्शन करके दिल में बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। कानपुर जहाँ परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरण पड़े, जहाँ दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कई बार पड़े, जहाँ इन महापुरुषों के ज़रिए जो ज़िंदगी को जीने का मकसद है, उन्होंने हम सबको खोल खोल कर समझाया ताकि हम जानें कि हम किस ध्येय से इस धरती पर भेजे गए हैं। ज़्यादातर इंसान यही समझता है कि उसकी ज़िंदगी अपने घराने में, अपने रिश्तेदारों के साथ जो जो भी रोल्स उन्होंने निभाने हैं, अपने दोस्त मित्रों के साथ जीते हुए ये ज़िंदगी गुजारनी है। कोई हमें पूछता है हमारा परिवार क्या है, तो इस बताते हैं ये हमारे पिताजी हैं, हमारे माताजी हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और अपने आप को उसी परिवार के साथ जोड़ी रखते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उस परिवार में सुख चैन हो। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें लगता है हमारे कंधों पर है, उन्हें हम निभाने की कोशिश करते हैं। पर जब भी इस धरती पर महापुरुष आए हैं, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि हम जानें कि हम एक छोटे से परिवार के नहीं, एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। हम जाने कि हर एक जीव इस धरती पर जो जीता है वो एक ही परिवार का हिस्सा है। हम जाने कि चाहे हम एक भाषा बोलते हों, चाहे दूसरी भाषा बोलते हों, चाहे एक कल्चर में रहें, चाहे दूसरी कल्चर में रहें, चाहे एक धर्म को मानने वाले हों, चाहे दूसरे धर्म को मानने वाले हों, कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ज़्यादातर तो लोग सोचते हैं कि प्रभु कहीं आसमान में होंगे, बहुत उनको कार्य करने हैं, बहुत बिजी हैं, हम तो उनको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। वो तो असीम है और हम सीमित हैं। तो सीमित चीज़ असीम को कैसे पहचाने, यही ज़्यादातर इंसान समझते हैं। ये तो समझ में आ जाता है कि समुंदर में बहुत सी बूंदें हैं, लेकिन बूंद के अंदर समुंदर है ये समझ में नहीं आता कि बूंद के अंदर भी समुंदर हो सकता है। ये इंसान की समझ के दायरे से बाहर है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को जो फिज़िकल, जो शारीरिक रूप से चीज़ें दिख रही हैं उसमें समझने की कोशिश करते हैं, और हर एक चीज़ यहाँ सीमित दिखती है। इंसानों को भी देखते हैं तो उनका उतना ही हिस्सा है, जानवरों को देखते हैं उनका भी वो हिस्सा है, बिल्डिंग बनी हुई हैं तो वो भी वैसे ही हैं। जो चीज़ इस धरती पर हम देखते हैं सब सीमित है, तो हमारा नज़रिया वैसे ही बन जाता है। तो पिता परमेश्वर, जिन पर कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है, उसे हम जाने कैसे, पहचाने कैसे, तो ज़्यादा इंसान तो उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत से भाई बहन समझते हैं कि पिता परमेश्वर तो बहुत दूर हैं, हम छोटे से, हम उन तक कैसे पहुँचेंगे। लेकिन महापुरुष जब भी धरती पर आए, वो बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि प्रभु हमसे दूर नहीं, वो हम सबके अंग संग हैं, वो हमारे बहुत नज़दीक हैं। हमें सिर्फ अपने नज़रिए को बदलना है। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हम अपना ध्यान
जो कि 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, उसके ज़रिए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इंसान यही सोचता है कि जो उसने अपनी आँखों से देख लिया, इन आँखों से देख लिया, वो सच है। इसीलिए अगर आपकी किसी से बातचीत हो रही हो और कोई डिस्कशन हो रही हो, तो इंसान कहता नहीं मैंने तो खुद देखा हुआ है, तो ये खराब हो ही नहीं सकता, गलती नहीं हो सकता, तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। ऐसे ही जो हम सुनते हैं, अगर हमने इन कानों से किसी को कुछ बोलते हुए सुना, तो सोचते हैं वही सच है, क्योंकि ये तो कोई हमें बता नहीं रहे, तो हमने खुद सुना है। और जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं कि हम जीते कैसे हैं, और जो रिसर्च और तरह तरह की चीज़ों के ऊपर करते हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि 83%, 83% जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम करते हैं, वो आँखों से देखने की है। इसीलिए इसको सबसे प्रबल इंद्रिय माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैंने देख लिया सच होगा। और 14% एक्टिविटी जो कानों के ज़रिए हम सुनते हैं, और बाकी जो सूंघने की है, चखने की, स्पर्श की इंद्रिय, उसके ज़रिए सिर्फ 3% एक्टिविटी होती है। तो क्योंकि हमें यही सिखाया गया है शुरू से, बच्चा पैदा होता है, उसे हम शुरू से ही बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान दिलाना शुरू कर देते हैं। आप में तो कई भाई बहन होंगे जिनके बच्चे होंगे, और जब बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, आपको वो कुछ वो घंटी से लेकर उनको बजा के सुनाओगे। आजकल अगर बैसेंडर में डाला तो उसके आगे वो कोई गाड़ी से लगा दोगे, छुक 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 छुक, कुछ न कुछ आवाज़ें हैं, तो बच्चे का ध्यान उनकी और बाहर की चीज़ों में जाए। स्कूल में भेजते हैं बच्चों को ताकि जो भाषाएं हैं जहाँ हम रह रहे हैं उनको वो जाने पहचाने, ताकि अपने अंदर का हाल किसी से बयान कर पाएँ, और कोई और कुछ कहता है उसे समझ पाएँ। भाषाएं किस लिए बनी गई हैं? ताकि इंसान एक दूसरे को अपने हालत के बारे में समझा सके। अलग अलग जगह पे भाषाएं तकरीबन सेम टाइम पे उत्पन्न हुई, इसी करके इतनी सारी भाषाएं हैं इस दुनिया में, एक नहीं है, तरह तरह की हैं। इधर भारतवर्ष में कई हैं, और इसके बाहर तो और भी बहुत सारी हैं। तो भाषाएं बनाई गई ताकि जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम जी रहे हों, उसमें लफ्ज़ बने ताकि हम उन्हें समझ सकें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस माहौल में जो भाषा बनी उसमें अलग अलग वर्ड्स हैं जो कि दूसरी भाषा में नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप वहाँ जाएं, उन जगह पे जाएं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो उनके पास बर्फ़ जो गिरती है उसका नाम एक है, जब वो गिर जाती है उसके ऊपर सूरज पड़ता है उसका नाम दूसरा है, जब वो पिघलती है उसका नाम तीसरा है, जब उसके क्रिस्टल बनते हैं उसका नाम चौथा है, और पानी बनता है उसका नाम अलग है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस किस्म की ज़रूरत हुई, इंसान ने भाषाएं बनाई, लेकिन सब भाषाएं सिर्फ बाहर इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी के लिए बनाई। तो महापुरुष जब भी आए उन्होंने हमें समझाया कि बाहर की दुनिया क्या है और हमारा रिश्ता नाता एक दूसरे से क्या है, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क। हम सब एक दूसरे को नाम देते हैं ना कोई नाम, जैसे मुझे नाम दे दिया गया राजेंद्र, तो जो भी कोई मिलता है आपका नाम क्या है, हाँ जी राजेंद्र सिंह। भाई हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बड़ी दया में रही, उन्होंने ही मुझे नाम की देन दी। तो उस नाम से हम इस दुनिया में जाने जाते हैं, जो भी भारी रूप से नाम दे दिया गया। तो बच्चों को, औरों को, सबको नाम दिया गया ताकि एक दूसरे को जब मिलें वो एक से बातचीत कर सकें, उसको बुला सकें, उसको समझा सकें। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूँ। कि मुझे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ठीक है, भारी तौर से मुझे दर्शन का नाम दे दिया गया, उनको भी नाम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दिया था, बाहर का नाम। और फरमा रहे हैं असल में मैं हूँ कौन, रूह इश्क।
एक आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है कि सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि हम लोग तो सोचते हैं ना, जो अब कानपुर में जी रहे हैं वो सोचते कानपुर मेरा घर है, जो दिल्ली में जी रहे हो कह रहा है दिल्ली मेरा घर है, जो लखनऊ में जी रहे हो कह रहा है लखनऊ मेरा घर है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि सारी ज़मीन है मेरा घर, कि जितनी भी धरती बनी है वो सारा मेरा घर है। क्योंकि जो आत्मा है उसको कोई रुकावट नहीं, ना आत्मा को वीज़े लेने की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, वो कहीं भी उड़ान कर सकती है। कि सारी ज़मीन है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। और जो हम कहते हैं कि मैं भारतवर्षी हूँ या मैं यूरोपियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं इंग्लिश पर्सन हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं तो सारे जहां का ही रहने वाला हूँ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। एग्जाम्पल्स महापुरुष लेते हैं दुनिया के जिन्हें हम समझ पाएँ, क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ें ही जानते हैं, तो बाहर की दुनिया के एग्जाम्पल लेके महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है और ये ज़िंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए। इस ज़िंदगी को समझें ताकि इसे सही तरीके से जिएं। जिस मकसद से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उस मकसद को हम पूरा करें। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाए कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। पिता परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता नाता समझा रहे हैं, हम लोग जो अपने घर में होते हैं, जो हमारे पिताजी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारी प्रोटेक्शन करें, हमारी रक्षा करें, हमारा ख्याल करें, वही घर में खाने पीने के लिए इंतज़ाम करें। मेन तो यही प्रोटेक्शन, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिताजी की होती है। माता जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें प्यार से हमारे को समझाएं, प्यार से जो नरिश करना है, कि जो इंसान को सही तरीके से समझाना है, वही हमारी माता जी हमारे साथ करती हैं। उनका पर्पज़ यही है कि जो पूरा परिवार है उसको संभाल के रखें, सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों, सब प्यार से जिएँ, तो नरिशमेंट हो हमारी, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि हे प्रभु, आप ही मेरे पिता हो, आप ही हो जो मुझे सब दोगे, आप ही मुझे संभालोगे, और आप ही मेरी माता हो, और आप ही मुझे प्यार दोगे, आप ही मुझे समझाओगे कि प्यार क्या है, उसको मैं कैसे अनुभव करूं और कैसे मैं आपके प्यार के रंग में रंगा जाऊं। और फरमा रहे हैं कि तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। कि बहुत से बच्चे अपने चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामे जी, इनसे बहुत क्लोज होते हैं, अपने रिश्तेदार बड़े क्लोज होते हैं। तो समझा रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे रिश्तेदार हो, और कोई रिश्तेदार नहीं है आपके सिवाय। और फरमा रहे हैं कि आप ही मेरे भाई हो, कि आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या है। वो सिर्फ यही नहीं बता रहे कि प्रभु एक पिता हैं, ज़्यादातर यही समझाया जाता है कि प्रभु पिता समान है। ऐसे पिता नहीं जिससे इंसान डर के रहे, ऐसे नहीं कि डंडा चला के काम करते, पर ऐसे पिता जो कि प्रेम से हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते हैं। पर यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारे पिताजी का बाहर की दुनिया में रोल है, जो हमारी माता जी का बाहर की दुनिया में रोल है, जो हमारे रिश्तेदारों का, दोस्तों मित्रों का बाहर की दुनिया में रोल है, जो हमारे भाई बहन का रोल, सबके सब हमारा रिश्ता नाता जो प्रभु के साथ है उसमें जुड़े हुए हैं। कि हम जाने कि हम जो कि अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार नज़दीक समझते हैं, कि उनसे ज़्यादा नज़दीक प्रभु हैं, उनसे ज़्यादा नज़दीक पिता परमेश्वर हैं। इसीलिए यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। और आगे फरमा रहे हैं तू मेरा राखा सबनी थाई, कि आप मेरे रखवाले हो सब जगह,
चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं खेलने के लिए गया हूँ, चाहे मैं अपने देश से किसी और देश में गया हूँ, मैं जहाँ भी हूँगा आप ही मेरे रखवाले हो, आप ही मुझे संभालने वाले हो, आप ही ने मुझे प्रोटेक्शन देनी है कि तू मेरा राखा सबनी थाई ताब हो केहा काड़ा जियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग समझना। हम लोग जो अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, चिंता से भरपूर रहते हैं। क्यों? हम सोचते हैं पता नहीं कल क्या होगा। अब बच्चे जब पढ़ रहे हैं वो घबराए होते हैं, एग्ज़ाम आएगा तो क्या होगा, रिज़ल्ट में नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं अच्छे नंबर डांट पड़ेगी, तो बच्चे घबराए रहते हैं, डरते रहते हैं। इंसान जैसे बड़ा होता है, और आजकल का टाइम है जबकि कभी नौकरियां लगती हैं, कभी छूट जाती हैं, डर लगता है भाई मेरी नौकरी लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी, क्या मैं पैसे कमा सकूंगा ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। तो कोई ना कोई डर, कोई ना कोई चिंता हर एक इंसान के साथ लगी हुई है। तो गुरु साहब क्या समझा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि तू मेरा राखा सबनी सही, कि मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, हे पिता परमेश्वर आप ही मेरे रखवाले हो। फिर कह रहे हैं कि ता भव केहा काड़ा जियो, तो कह रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे रखवाले हो, मुझे किसी चीज़ का डर क्यों है, मेरे को तो डर है ही नहीं किसी चीज़ का। आप मेरे अंग संग हो, आप मेरे साथ हो, तो हर समय आप मेरा ख्याल कर रहे हो, तो मुझे ना कोई डर है ना कोई चिंता है। ये रिश्ता नाता हमारा प्रभु के साथ है। और गुरु साहब चाह रहे हैं, यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज चाह रहे हैं कि इसको हम जानें। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको ये तकलीफ़ होगी, एक्सरे में कुछ दिखता है, सोचते हैं पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन इतनी प्रभु ने अगर कोई तकलीफ़ लगी भी हमें, उसको सॉल्व करने के भी तरीके बनाए होते हैं। इंसान जब थोड़ा बड़ा होता है वो सोचता है कि मैंने बच्चों का बहुत ख्याल करा, ये मेरा ख्याल करेंगे बुढ़ापे में कि नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई फिक्र इंसान ने लगाया हुआ है। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु हमारा हर जगह, हर पल, हर क्षण रखवाले हैं। हम किसी चीज़ का फिक्र ना करें, हम जाने कि उनके भाने में सब कुछ होता है और वो हमारे अंग संग हैं, और कोई भी तकलीफ़ हमें कुछ दुख दर्द दे नहीं पाती, ताकि इंसान खुशी से जिए। जो इंसान डर के जीता है वो कभी अपनी मंजिल को कदम बढ़ा नहीं सकता, उसको डर लगा रहता है ये ना खराब हो जाए, वो ना खराब हो जाए, वो ना खराब हो जाए। लेकिन जो खुशी से जीता है वो फिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाता है। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुम्हारी कृपा ते तुझ पछाना, तू मेरी ओट, तू ही मेरा माना। यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी हम प्रभु को जान सकते हैं। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं हम पढ़ लिख के सब कुछ सीख जाएंगे। आजकल का तो ज़माना आ गया है कि जब इंसान सोचता है कि मेरे करके ही सब कुछ होता है। सेल्फ हेल्प बुक्स भी आ गई हैं और बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे भी जाओ, हर एक किस्म की चीज़ आपको मिलती है। आपने ये करना है तो ये कर लो, वो करना है तो वो कर लो। सच्चियाँ झूठियाँ हो तो जब तक आप ध्यान से देखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई टाइम ऐसा आ गया जब इंसान सोचता है मेरे करके सब कुछ होता है। तो यहाँ पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है तब ही हम प्रभु को जान सकते हैं, तभी पहचान सकते हैं। जब उनकी दया मेहर हम पर होती है तो हमारे अंदर प्रभु को जानने की एक लगन पैदा होती है, एक प्रेम पैदा होता है। और वो जैसे इंग्लिश का एक मुहावरा है कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड। हम फिर सोचना शुरू करते हैं हम प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन पहले प्रेम प्रभु की ओर से हमारे को आता है। लेकिन इंसान सोचता नहीं नहीं मैं तो प्रभु को बहुत याद कर रहा हूँ, मैं प्रभु को के लिए यही कर रहा हूँ, अब मैं उनकी पाठ पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन हमारा खिंचाव दुनिया से हटकर प्रभु की ओर तब जाता है जब उनकी दया मेहर हम पर होती है।